हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर चार्जिंग के बारे में। ठीक है, पहले बात करेंगे ट्रांसफार्मर चार्जिंग कब करते हैं, ट्रांसफार्मर चार्जिंग क्या होता है और ट्रांसफार्मर चार्जिंग करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम कहीं नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं, ट्रांसफार्मर चेंज करते हैं, या काफ़ी टाइम से ट्रांसफार्मर मेरा बंद पड़ा है, जब उसको हम चालू करना रहता है मुझे, तो उस समय हम ट्रांसफार्मर पहले चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर चार्जिंग क्या होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर चार्जिंग ये होता है जब कोई भी ट्रांसफार्मर है उसके इनकमिंग में हम सप्लाई दे देंगे 3 फेज का, और आउटपुट में कुछ घंटों के लिए, से 6 घंटा 7 घंटा के लिए 8 घंटा के लिए, उसके कंडीशन में डिपेंड करता है कि कितने घंटा के लिए हम मुझे छोड़ना है, उतना देर के लिए उसको इनकमिंग में सप्लाई दे करके और उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर चार्जिंग बोलते हैं। इनपुट में सप्लाई देना है, आउटपुट साइड ओपन रखना है, इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर चार्जिंग बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इस पे बात करेंगे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होता है वो ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग रहता है, बाइंडिंग के चारों साइड उसमें वायल भरा रहता है। ठीक है, कोई भी नया ट्रांसफार्मर है तो उसमें हम वायल जब हम उसमें टॉप अप करेंगे, तो वायल के साथ साथ उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी चला जाएगा, वाटर वाटर जाएगा, बहुत तरह का मॉइस्चर उसमें चला जाएगा। तो मॉइस्चर चला जाएगा तो वायल ट्रांसफार्मर में वायल का काम रहता है उसमें, जो बाइंडिंग को एज ए कूलेंट की तरह काम करेगा बाइंडिंग के लिए, और एज ए इंसुलेशन काम करता है। अगर इंसुलेशन में अगर वायल में अगर मॉइस्चर चला जाएगा तो क्या होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। वीक हो जाने से वजह से क्या हो जाएगा, जो उसका लाइफ जो होगा एजिंग, वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो वो बाइंडिंग टू बाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग टू बाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसमें उससे उससे मॉइस्चर निकालने के लिए, मॉइस्चर फ्री करने के लिए हम ट्रांसफार्मर चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने से कैसे चला जाएगा, इस पे बात करेंगे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में है इनकमिंग साइड जो हम सप्लाई देंगे, तो इससे क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट या फ्लक्स उत्पन्न होगा, उससे क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग हीट होगा। हीट होने के साथ साथ जो है मेरा वायल भी हीट होगा। तो वायल जब मेरा हीट होगा तो इससे क्या होगा, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर वाटर है, सब वेपराइज होगा, वेपराइज होकर के विदर के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये ड्यूरेशन मेरा जो रहता है ट्रांसफार्मर चार्जिंग करने का, ये अप्रॉक्स 7 to 8 आवर्स का हम लोग रखते हैं। कहीं कहीं अगर ट्रांसफार्मर कुछ टाइम से ही बंद है तो 2 3 घंटा 4 घंटा में ही करते हैं। इस दौरान हम लोग ट्रांसफार्मर का हर पैरामीटर का मॉनिटरिंग कर दे, कोई हमिंग साउंड भी तो नहीं है, आउटपुट में प्रॉपर वोल्टेज तो आ रहा है, कोई नॉर्मल साउंड हो गया कुछ, मतलब किसी भी तरह का हर इन आउटपुट का वोल्टेज, जो मेरा डिजायर वोल्टेज है उतना वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, टोटल पैरामीटर देखने के बाद हम लोग, अगर कुछ ज़्यादा ये नॉर्मल हीटिंग तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ देखने के बाद हम लोग फिर आउटपुट कनेक्ट करके फिर ट्रांसफार्मर को चालू करते हैं। इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर चार्जिंग, इसीलिए इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर चार्ज करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक अगर समझ में आया तो चैनल को